हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है, क्योंकि जो ये दिवाली निकली है इस पे आप लोगों ने सबने भर भर के मिठाइयाँ खाई, जंक फूड खाया। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत था, वो करना ही था, मैंने भी खाया है, आप सबने खाया है। बट उससे इशू क्या हुआ है कि हम सबका 1 या 2 किलो वेट बढ़ गया है। उसके अलावा डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आई हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि शुगर की क्रेविंग्स और होने लग गई हैं। अब इस सब को सही करने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर मील प्लान बताऊंगा, जो आप सुबह उठोगे तब से लेकर रात को डिनर तक आपने क्या क्या खाना है, उसमें क्या चेंजेस करने हैं, सो दैट कि पूरी बॉडी डिटॉक्स हो पाए और ये जो हमारी सारी सिचुएशन है, 1-2 किलो वेट बढ़ा हुआ है, ये दोबारा से वापस कम हो पाए। तो ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम उठेंगे तब हमने क्या खाना है। बेसिकली हमने खाना नहीं है, हमने पीना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्रिंक बनाकर पियेंगे। वो ड्रिंक किस चीज़ से बनेगी? सबसे पहले उसके लिए लेना है हमने मेथी, दूसरा जीरा, तीसरा सिनेमन, जिसको हम दालचीनी भी बोल देते हैं। इन तीनों आइटम्स को आपने रात को सोक करना है। इसके साथ ना आप चिया सीड्स या आलमंड्स वगैरह भी सोक कर लेना, वो आगे हमारे काम आएंगे। जब आप सुबह उठोगे इन तीनों आइटम्स को आपने हल्का सा बॉईल करना है। फिर जब आप ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा जिस पे आप पी सको इसको अच्छे से, तब आपको इसको पीना है। सबसे अच्छा बेनिफिट जो ये देगी कि आपकी ब्लोटिंग को दूर कर देगी, और उसके साथ साथ ये जो आपका डाइजेशन इश्यूज हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि शुगर लेवल्स हिले हुए हैं, तो वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? वो छोले भटूरे या फिर परांठे वो बिल्कुल नहीं खाने। बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट करेंगे। कर्ड लिया, उसमें जो आपने चिया सीड्स भिगोए थे, वो सोक्ड चिया सीड्स को कर्ड में डाल लेना है। थोड़ा से अगर बनाना वगैरह है वो ऐड कर सकते हो, आलमंड्स हैं वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो स्मूदी बनेगी ना, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। वो अच्छी क्यों है? सबसे पहले हमारा जो प्रोटीन और फाइबर, इन दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बो बन गया। हमारे पास चिया सीड्स हैं, फाइबर के बहुत अच्छा सोर्स है, दही भी ले लिया, और चिया सीड्स खुद प्रोटीन का भी सोर्स है। तो आप लगा सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। उसके साथ साथ ये डाइजेशन को इतना अच्छा कर देगी कि आपकी गट हेल्थ दोबारा से रीसेट हो जाएगी। तो तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे लंच की, कि लंच में क्या खाना है। लंच में वो नॉर्मल चावल, दाल या फिर रोटी, उसकी बजाय थोड़ा सा कुछ अलग खाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेंजेस लाने हैं अपनी बॉडी में और जल्दी से वेट को मैनेज करना है। तो आप इसके लिए किनोआ ले सकते हो या फिर मिलेट्स ले सकते हो। इसमें अच्छे से वेजिस डालो, और अगर आपके पास घर का प्योर घी है तो आप वो भी 1 चम्मच डाल सकते हो, क्योंकि हेल्दी फैट्स का घी बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो अगर आपके पास घी है, आप ऐड करोगे तो ये बहुत ही अच्छा लंच का ऑप्शन बन जाएगा, जिसमें आपके पास प्रोटीन भी आ जाएगी। उसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, क्योंकि इसमें सारी बेटर चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए चाहिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो टाइम है जिस टाइम हमें भूख लगती है। फिर हमें जब भूख लग रही होती है ना, तो हमें कुछ भी खाने को मिल जाता है, हम खा लेते हैं। बट ऐसे नहीं करना। नॉर्मल सी हमने नॉर्मल चाय की जगह तुलसी वाली ग्रीन टी भी लेनी है। उसके साथ मखाने हैं या फिर रोस्टेड चना है तो वो खाओ, क्योंकि इससे आपकी शुगर क्रेविंग्स कम होंगी। उसके साथ साथ ये जो जंक फूड खाने की क्रेविंग्स है वो भी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर हमेशा ही हमारा लाइट होना चाहिए, तो इसमें हम रोटी खाने की बजाय नॉर्मल सा ना सूप बना लेंगे। हम सूप में सारी वेजीज डाल देंगे। अगर आपको पनीर खाना है तो पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हो, क्योंकि उसमें प्रोटीन अच्छी होती है। तो ये जो आप सूप पियोगे, एक तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं करेगा, लाइट रहेगा, और दूसरा आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो अगर इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अपने खाने को मेजर करके बहुत अच्छे से सोच समझ कर खाओगे, तो ये जो अगले 2 या 3 दिन में आपको ड्रेस्टिक चेंजेस दिखेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब ब्लोटिंग कम होगी तो आपको फील ही ऐसे होगा कि हाँ, अब मेरे को थोड़ा हल्का फील हो रहा है। दूसरे नंबर पे जब आप शुगर को कट कर दोगे या ऐसी सारी आइटम्स को कट कर दोगे, फ्राइड चीजें, ऑयली चीजें, तो आपकी बॉडी का जो वेट बढ़ा हुआ है वो भी वापस आना शुरू हो जाएगा। तो अंदर से भी आप हल्का फील करोगे और मेजरिंग स्केल के ऊपर भी आप हल्का फील करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको इसके बदले में कुछ नहीं देना है, सिर्फ एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।